खजाना अभी भी इस बावड़ी के चारों तरफ जमा हुआ है और काफ़ी बार जो लोगों ने कोशिश भी की है उस खजाने को निकालने की, लेकिन का महल बताया गया था। और ज्ञानी चोर की कहानी ये भी बताई गई है कि ज्ञानी चोर जो लुटेरों से धन लूटता था और गरीबों में बांटता था, लेकिन गरीबों में बांटने से पहले वो धन यहाँ की जो 3-4 गुफाएं उनमें से किसी एक गुफा में वो धन को छिपा देता था। खजाना लूट कर आते थे तो यहाँ पर इस जगह अपना घोड़ा खड़ा करते थे और यहाँ से सीधे छलांग लगाते थे। बताया जा रहा है कि नीचे की तरफ एक होद है पानी की, यहाँ से सीधे छलांग लगाते थे। और कह रहा है कि जो ज्ञानी चोर जो अपनी तलवार को यहाँ पर इस पत्थर पर खींचते थे उसकी धार को तेज करने के लिए। और आप यकीन मानिए, मैं जब इस पत्थर को इस जगह को जब तक कर रहा हूँ तो मुझे इस कुएँ में ही जो है काफ़ी बार ज्ञानी चोर छिपने की कोशिश भी कर रहे थे, छिपते भी थे। और जो बताया जा रहा है कि लोगों के अंदर हुआ है कि हर साल एक ना एक दुर्घटना, एक ना एक मौत यहाँ पर हो रही है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज हरियाणा। नमस्कार सभी साथियों का, मैं बाशित बिडलान आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग न्यूज हरियाणा में। और आज का जो विषय है वो है ज्ञानी चोर या जानी चोर। वो नाम जो है उसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न है और अभी तक उसका कोई क्लैरिफाई भी नहीं हुआ है। और ये गुफ़ा है या फिर बावड़ी है, इसकी भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन आज जो है यहाँ का जो पूरा भ्रमण हम आपको करवाएंगे, बावड़ी है या गुफ़ा है जो ज्ञानी चोर की उसका। तो ये जो है महम में है और महम जो रोहतक ज़िले में पड़ता है। तो चलते हैं बावड़ी के अंदर और आपको दिखाते हैं यहाँ के सभी जगह। अच्छा, इस भवन के जैसे हम अंदर आते हैं तो एक ईंटों का एक चबूतरा सा बना हुआ है और इस चबूतरे के साथ ही नीचे की तरफ काफ़ी पौड़ियाँ बनी हुई हैं और नीचे की तरफ भी एक महल बनाया गया है। और बताया जाता है कि इस महल के अंदर भी 3-4 सुरंग है और ये शाहजहाँ का भवन, शाहजहाँ का महल बताया गया था। और ज्ञानी चोर की कहानी ये भी बताई गई है कि ज्ञानी चोर जो लुटेरों से धन लूटता था और गरीबों में बांटता था, लेकिन गरीबों में बांटने से पहले वो धन यहाँ की जो 3-4 गुफाएं उनमें से किसी एक गुफा में वो धन को छिपा देता था और बाद में उसे निकाल कर गरीबों में बांटता था। और चलिए हम चलते हैं नीचे की तरफ, दिखाते हैं आपको थोड़ा और यहाँ का साफ नज़ारा। और पानी जो है इसमें जमा हुआ है, बारिश का पानी। और बारिश के पानी के कारण काई और थोड़ी गंदगी जो है इसमें जमा हो गई है, जिसके कारण इसकी सौंदर्यता पर थोड़ा सा धब्बा लगना शुरू हो गया है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी पुरातत्व विभाग के अधिकारी या कोई सदस्य यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके थोड़े सौंदर्यकरण की तरफ ध्यान दिया जाए, या फिर जो भी मैम के सरकार है या सरकारी जो अधिकारी जिनके अंडर ये शाहजहाँ की बावड़ी या फिर ज्ञानी चोर की गुफा जो भी है ये भवन आता है, वो इसके सौंदर्यकरण की तरफ ध्यान दे, क्योंकि ये हमारी एक ऐतिहासिक चीज़ है और इसको बनाए रखना, बरकरार रखना हमारा जिम्मेदारी भी है हमारी। इस पुलिया के ऊपर हम फ़िलहाल खड़े हैं और पुलिया के जो दाईं तरफ फिर एक रास्ता बनाया गया है जो बारिश के कारण उसमें भी काई जमा हो गई है, तो साफ आपको दिखाई नहीं देगा। और आगे जाकर जो एक बड़ा गेट, विशालकाय जो गेट है वो लगा हुआ है। शायद वो गेट तो हटा दिया गया है, लेकिन जो इमारत है वो ज्यों की त्यों है। और बड़ी ही प्यारी नक्काशीदारी जो यहाँ पर की गई है, कारीगरी उस टाइम के कारीगरों द्वारा, और दिखने में बहुत ही सुंदर इमारत है ये भवन। ये
और बताया जाता है कि ज्ञानी चोर यहीं पर आकर अपना सारा जो धन है, जो खजाना लूटता था, वो यहीं पर आकर जमा करते थे, सुरंग में या फिर किसी अन्य जगह पर, और बाद में यहाँ से वो उस खजाने को लूट कर, मतलब खजाने को ले जाकर गरीबों में बांट देते थे। तो इसीलिए जो ज्ञानी चोर है उसको वैसे तो चोर की संज्ञा दी गई है, लेकिन जो वहाँ के गरीब लोग थे, जो वहाँ के बाशिंदे थे, जिनको ये धन मिलता था, जिनको धन बांटते थे, वो इनको आज भी अपना नायक मानते हैं, अपना हीरो मानते हैं, क्योंकि वो उनकी बहुत ही ज़्यादा मदद करते थे और उनके हर एक सुख दुख में वो साथ भी आते थे। पर आए हैं तो यहाँ पर जो दीवार है, जो चारों तरफ की दीवार है, बहुत ही मजबूत और बहुत ही सुंदर दीवार है, दिखाई दे रही है ये साफ, क्योंकि जो इतने साल हो गए, जो अब तक ज्यों की त्यों है और मजबूती को प्रदर्शित कर रही है। तो इस छत पर आने के बाद एक रास्ता है जो बताया जाता है कि वो एक गुफा की तरफ जाता है। पहले नीचे जाएगा ये भवन की तरफ, उसके बाद कहीं इसका कोई रास्ता जो गुफा की तरफ जाता है, वहीं हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ के रास्ता जो है। पौड़ियाँ थोड़ी टूटी हुई है, लेकिन है थोड़ा सा चलने का रास्ता है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ आने के बाद बड़ा ही शानदार जो दृश्य हमें देखने को मिला, क्योंकि जिस भवन की हम बात नीचे कर रहे थे कि जो भवन अंदर जाता है और आगे आने वाला जो भवन, उसकी शुरुआत का जो गेट है, वहाँ पर उसकी साइड में हम पुलियों पे खड़े हैं और पुलिये के दोनों तरफ यहाँ तो शायद भवन की शुरुआत होगी और वहाँ से भवन का रास्ता था वो है। और यहाँ पर भी पानी भर गया है, बारिश का पानी, जिसके कारण ये गंदगी जम गई है। तो अब एक और नीचे की तरफ शायद सुरंग है, ये इसकी तरफ हम चल रहे हैं। इससे आगे हम जा नहीं सकते, क्योंकि जो बारिश का पानी है, जो काई है, वो पूरी भर गई है और बिल्कुल जाने का रास्ता नहीं है, और मच्छरों का आतंक भी यहाँ पर बहुत बुरा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और कि बताया जाता है कि जो ज्ञानी चोर है वो जब भी धन खजाना लूट कर आते थे तो यहाँ पर इस जगह अपना घोड़ा खड़ा करते थे और यहाँ से सीधे छलांग लगाते थे। बताया जा रहा है कि नीचे की तरफ एक होद है पानी की, यहाँ से सीधे छलांग लगाते थे और अच्छी तरह नहाकर, बड़ी तरह नहाकर फिर वो वापस जाते थे। अच्छा, लोगों से सुना हमने कि यहाँ से इन 7 भवनों से आगे जो सुरंग है, वो सुरंग एक तो निकलती है खरक कला जो रोहतक ज़िले में आता है, और एक जो हिसार के गुजरी महल है उनमें ये सुरंग है वो निकलती है। और इसका पुख्ता प्रूफ भी लोगों के द्वारा बताया गया है। अच्छा, एक चीज़ और कि इस भवन के ऊपर एक सफ़ेद जो संगमरमर का पत्थर है, जहाँ पर कुछ उर्दू की भाषा में कुछ पंक्तियाँ लिखी गई हैं। इनका मीनिंग तो हमें पता नहीं, लेकिन लोगों के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर इस पत्थर पर 2 गोलियों के निशान भी दिखाई दे हैं। अब ये गोलियों के निशान हैं या फिर कुछ और चीज़ है, इसका कोई पुख्ता प्रूफ नहीं है। अच्छा, लोगों के द्वारा बताया गया है कि जो ज्ञानी चोर है, उन्होंने इस भवन के अंदर जो शरण ली थी, इस बावड़ी के अंदर जो शरण ली थी, वो इसलिए ली थी क्योंकि ये शहर से दूर थी और कोई इनको तंग ना करे, और जो चोरी का जो सामान है और जो खजाना वो आराम से यहाँ पर छिपा सके, वो इसलिए उन्होंने यहाँ पर शरण ली थी। और एक चीज़ और बताई गई है कि फ़िलहाल तो यहाँ पर काई जमी हुई है, लेकिन काई जमी जब नहीं थी तब यहाँ पर एक जो चौकोर एक वर्गाकार एक होद थी जो पानी की भरी हुई थी, और बताया जा रहा है कि वो अभी तक पानी की भरी हुई है और काफ़ी सालों तक ये काफ़ी सालों से लोग देखते आ रहे हैं कि ये पानी की भरी हुई है और कभी भी लोगों ने इसे खाली नहीं देखा है। इस होद को खाली करने का जो प्रयास है वो सरकार ने किया था, लेकिन वो असफल रही क्योंकि पानी यहाँ का ख़त्म ही नहीं हुआ। पानी लगातार कायम रहा यहाँ पर।
अच्छा, एक चीज़ और, ये जो चारों तरफ 7 भवन जो भवनाकार जो दरवाजे दिखाए गए हैं, ये दरवाजे खुले हुए थे लेकिन बाद में इनको बंद कर दिया गया। अब ये सुरंग के दरवाजे थे या पता नहीं किस चीज़ के दरवाजे थे, या कि आगे कोई और भवन था, अंडरग्राउंड कोई भवन था, उसका दरवाज़ा था। इसकी कोई पुख्ता प्रूफ हुआ नहीं अभी तक। ऊपर की तरफ चलते हैं, एक कुआं भी बताया गया ऊपर, दिखाते हैं आपको। अच्छा, ऊपर आने के बाद कुएं की बात कर रहे थे, मतलब कुएं से पहले एक पत्थर हमें दिखाई दिया है और उस पर एक निशान है इस प्रकार का, और बताया जा रहा है कि जो ज्ञानी चोर जो अपनी तलवार को यहाँ पर इस पत्थर पर घिसते थे उसकी धार को तेज करने के लिए। और आप यकीन मानिए, मैं जब इस पत्थर को, इस जगह को जब टच कर रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है कि अच्छा, कुएं की तरफ जब आए हैं हम, तो दिखाते हैं आपको ऊपर की तरफ से इस कुएं का दृश्य। मैं थोड़ा सा अंदर भी जाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, तो बताया जाता है कि इस कुएं में ही जो है काफ़ी बार ज्ञानी चोर छिपने की कोशिश भी करते थे, छिपते भी थे। और एक चीज़ और की बताया जाता है कि इस कुएं के अंदर भी ज्ञानी चोर ने जो खजाना लूटा था वो उस खजाने को यहाँ पर छिपाया भी गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई पुख्ता प्रूफ हमें मिला नहीं है, लेकिन लोगों के द्वारा में सुनाया गया है। दोनों तरफ, कुएं के दोनों तरफ 2 हौदियाँ भी बनाई गई है पानी की। हौद, पानी को जमा करने का एक जगह है, वो यहाँ पर बनाया गया है। मेरे हिसाब से शायद ये अभी बनाई गई है, और या शायद ये उस समय की हो। अब लोगों में हुआ है कि भाई खजाना अभी भी इस बावड़ी के चारों तरफ जमा हुआ है, और काफ़ी बार जो लोगों ने कोशिश भी की है उस खजाने को निकालने की, लेकिन वो असफल हुए हैं। तो आपकी क्या राय है उस खजाने के बारे में? आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए उस चीज़ के लिए। उससे अच्छा, खजाने की बात जो हमने की है, उससे पहले एक बड़ा ही जो सीरियस मुद्दा है वो भी मैं उठाऊंगा, गंभीर मुद्दा है एक, कि भाई लोगों में एक धारणा है कि हर साल कम से कम एक व्यक्ति की जान यहाँ पर जाती है, सुसाइड हो या कोई और अन्य कारण हो। तो बताया जाता है कि इस बावड़ी के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी भी है। मैं जो पुरातत्व विभाग है या फिर महम प्रशासन, उसको मैं विनती करता हूँ कि यहाँ पर सुरक्षा का अच्छा पुख्ता प्रबंध हो ताकि कोई आपराधिक घटना ना हो। और जो बताया जा रहा है कि लोगों के अंदर हुआ है कि हर साल एक ना एक दुर्घटना, एक ना एक मौत यहाँ पर हो रही है, उसका भी कोई स्थायी निवारण हो, और ताकि हमारा जो ये इतिहास, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, ये बची रह सके और आने वाली पीढ़ी जो है इस धरोहर से परिचित हो। और इसी प्रकार की यदि वीडियो आपको और देखनी हो, ऐतिहासिक वीडियो, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और खजाने के बारे में आपकी क्या राय है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, भारत माता की जय।